बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेसन 11 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्य। कार्य क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। इससे पहले अध्याय में हमने बल के बारे में अध्ययन किया था। बल क्या है? बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, उसके आकार में, और एक गतिमान वस्तु है तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। बल कार्य भी बल से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो विस्थापित होती है। इसी को कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया। अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। साइंस वैसे तो कार्य हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में कार्य वही होता है जहां पर विस्थापन, बल लगाने पर विस्थापन, उसी को हम कार्य कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए किसी दीवार पे आप बल लगा रहे हैं, तो बल तो आप लगाते रहे सुबह से शाम तक, लेकिन क्या हुआ? दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। दूसरा एग्जांपल, आपकी तो बल लगा है, यानी आपके एनर्जी आपने यूज की, लेकिन कार्य नहीं हुआ साइंस की दृष्टि। दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने सर पर कुछ बोझा रखे खड़ा है, कुछ अपने सर पे रखे हुए है बोझा, चल नहीं रहा है, तो वो थक जाएगा शाम तक। लेकिन साइंस की दृष्टि में उसने कोई भी कार्य नहीं किया। कुली भी जो सर पे रख के बोझा चलता है, उसके द्वारा भी साइंस की दृष्टि से कोई कार्य नहीं होता है। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं कि साइंस की दृष्टि में क्या कार्य है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्य नहीं है। मुख्य चीजें भी हम बल लगाते हैं, बल के साथ साथ वस्तु में विस्थापन यदि नहीं होता है तो कार्य नहीं होगा, और यदि विस्थापन होता है तो कार्य होगा। तो इसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए किसी सरफेस पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी हुई थी। इस वस्तु पे एक बल लगाया गया F, और ये शिफ्ट होकर के मान लीजिए यहां पर पहुंच गई। ये वस्तु शिफ्ट होकर के यहां पर पहुंच गई, यानी कि जो ये पहली इसकी पोजीशन थी, और मान लीजिए S दूरी चल करके ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए, तो कहा जाएगा कि बल F के द्वारा कार्य किया, क्योंकि पहले जो वस्तु थी वो इस पोजीशन पे थी, मान लीजिए A पोजीशन में थी, और बाद में वो वस्तु यहां पर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल के द्वारा कार्य किया गया। अब बात आती है दूसरी कि कितना कार्य हुआ। उसको निकालने का तरीका है कि यदि वस्तु का विस्थापन
बल की ही दिशा में, जैसे आप देख रहे हैं इसका विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में बल लग रहा है। इस वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है। जैसे कोई चीज रखी हुई है उसको हम धक्का देते हैं ऐसे करके, तो जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर ही वस्तु विस्थापित हो रही है। तो किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य क्या होगा, किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तभी इस सूत्र का प्रयोग होगा। कार्य को हम बल यानी W से प्रदर्शित करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को हम S या कहीं कहीं पे D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो W बराबर Fx, यानी यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार किया गया कार्य, बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, बल तथा बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन हुआ है उसकी गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। इसका मात्रक की यदि हम बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पढ़ चुके हैं, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो जो कार्य का मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी कहते हैं या इसको हम जूल कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक जूल जो है ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, हालांकि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, लेकिन फिर भी कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। यहां से हम जूल की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि 1 जूल वह कार्य है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। यानी 1 जूल की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो 1 जूल वह बल है, वह कार्य है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देती है। यहाँ पे कुछ केसेस हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे केस 1, यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा में है तो अधिकतम कार्य होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो तो कार्य अधिकतम हुआ, तो कार्य अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कार्य होगा। ये जो पोजीशन आपने फिगर में देखी है ये अधिकतम यानी इस केस में सबसे अधिक कार्य होगा यदि आप उधर ही बल लगा रहे हैं जिधर विस्थापित करना है। दूसरा केस इसका है यदि विस्थापन बल की दिशा
के लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा, यानी कि न्यूनतम, तो कार्य शून्य होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे हमने बताया था कि कुली वाला एग्जाम्पल कि कुली अपने सर पे भार रखता है और सीधा चलता है, यानी जो भार रखा जाता है वो कहाँ पे काम करता है? नीचे की ओर काम करता है और विस्थापन आगे की ओर। यानी कि ये दोनों के बीच, विस्थापन और बल के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसी किसी चीज को हमें आगे की ओर ले जाना है और उसके ऊपर हम बल लगाना है, यानी बल जो है वो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री हो तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा, यानी कोई भी कार्य नहीं होगा। और केस 3 है, यदि विस्थापन शून्य हो, यदि विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। यानी कि यदि इसमें बताया था कि आप दीवार पे बल लगा रहे हैं, लगाते रहिए सुबह से शाम तक कितना भी बल लगाओ, लेकिन यदि उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यानी विस्थापन उसका शून्य है, तो कोई भी कार्य नहीं होगा। आप एनर्जी कितनी भी अपनी वेस्ट कर दीजिए, लेकिन कोई कार्य जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ये सूत्र है W/Fs, इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में होगा। और दूसरी चीज, इसका जो मात्रक है ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी अच्छे से समझ कर रखिए। कार्य दो प्रकार से हो सकता है, या तो धनात्मक कार्य हो सकता है या ऋणात्मक कार्य हो सकता है। तो कार्य के हम प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य में जो ये केस है यहाँ दिखाया गया है, यदि विस्थापन की ही दिशा में बल लग रहा है, या कह सकते हो बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, तो वो धनात्मक कार्य होगा। एग्जाम्पल के तहत समझिए, जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सामान लेकर के ऊपर चढ़ता है, मतलब उसने सामान लिया और वो ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करता है? वो उस पर बल लगाता है वस्तु पर। तो जो वस्तु पर बल लगा करके उस वस्तु को वो एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाता है, तो उसने क्या है कार्य किया? तो जो उसने बल लगाया और इस वस्तु पर कार्य किया वो एक धनात्मक कार्य है। दूसरा केस ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब होगा? ऋणात्मक कार्य तब होगा जब बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो। अब उस वस्तु पर एक बल और लग रहा है, वो बल लग रहा है नीचे की ओर, ये लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो सदैव नीचे की ओर लगता है, लेकिन ये वस्तु कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो दो कार्य हो गए। एक तो कार्य क्या हुआ है जो उस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति ने इसको ऊपर उठा के ले गया, तो जो व्यक्ति ने कार्य किया वो क्या हो किया? पॉजिटिव। हम उस वस्तु को ऊपर उठा के ले गए, यानी वो धनात्मक कार्य किया। हमने बल भी ऊपर की ओर लगाया और वस्तु भी ऊपर की ओर ही गई, तो वो पॉजिटिव कार्य हुआ। दूसरा केस क्या है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल भी जो कार्य करता है, क्योंकि ये भी बल लगता है, ये सिर्फ नीचे की ओर लगता है और वस्तु हमारी कहां जा रही है? ऊपर की ओर। यानी बल लग रहा है नीचे और जो विस्थापन हो रहा है वो ऊपर हो रहा है। तो ये दोनों किस कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में।
तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार